तो चलिए जी, आज भी शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मेरे साथ सुनीता दीदी भी है। आज जा रहे हैं हम लोग बुंगा गांव में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। और सुनीता दीदी और मैं, हम दोनों हैं यहाँ से। चलिए फिर, गेहूँ के खेत भी सुंदर लग रहे हैं और गेहूँ ये देखो पीले हो गए, पक चुके हैं। कुछ लोगों ने कटाई शुरू कर दी और कुछ दिनों में हम भी करेंगे। तो लगातार शादियों में ही है आजकल बिजी। तो बुंगा में रीना दीदी के मायके में हम लोग जा रहे हैं। रीना दीदी के भाई और बहन की शादी एक साथ हुई। बहन की शादी के 2 दिन बाद भाई की शादी हुई, यानी कि पहले बहन की शादी और फिर भाई की शादी, दोनों शादियां हो चुकी हैं। और दोनों का हमें न्योता था, लेकिन हम जा नहीं पाए। आज जैसे लड़के की शादी होती है, शादी के दूसरे दिन गांव भोज होता है, तो आज गांव भोज है, तो हमने सोचा खाना भी खाया जाएगा, दुल्हन भी देख लेंगे और रीना दीदी की भुल्ली भुल्ला बुआरी सबसे मिलना भी हो जाएगा। इसीलिए लास्ट दिन हम लोग जा रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ से बुंगा तक पैदल पैदल जाना है। और धूप काफ़ी तेज़ पड़ी हुई है, आसमान में हल्के बादल भी आ रहे हैं। और हम लोग ये पेड़ के रास्ते होते हुए जा रहे हैं। ये पहले रोड थी बुंगा जाने के लिए, बीच में यहाँ लैंडस्लाइड हुआ तो बंद हो गई ये वाली रोड। और अब पैदल का इस तरह का रास्ता बना हुआ है। यहाँ तो लोग जाते नहीं, वैसे गाय बैल बकरियां वही जाते। और एक आते हैं कोलपुड़ी के डकवान जी, जो यहाँ जिनका यहाँ डाक लेने देने के लिए सुबह सुबह काम होता है, तो उनका है ये परमानेंट रास्ता। इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था उस टाइम पे, अभी तो ये जम चुका है। यहाँ पे कुछ चकडाम भी बने हुए हैं और नीचे साइड को आप देख सकते हो, यहाँ से वो गदेरे तक एक जैसा हो रखा है। रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरे पत्थर पत्थर हो रखे हैं ना, पथरीला रास्ता, इसलिए अंदाजा ही नहीं आ रहा कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। और इस तरह के रास्तों में संभल संभल के जाना होता है। पैर फिसल गया तो समझ लो सीधे गदेरे गए पानी पीने। कल शाम को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पे, और फिर दोबारा आज हवाएं चलना भी शुरू हो गई और साथ में घने घने बादल आसमान में आए हुए हैं। अभी आ चुके हम झूला पुल में। ये बीच गदेरा है, ये उधर साइड को बुंगा लग जाता है और इधर साइड को डुंगरी, बीच का सेंटर है ये पुल। काफ़ी सुंदर सा व्यू आप लोग देख रहे होंगे ये घटके गदेरे का। आजकल गदेरे में भी पानी बहुत कम है। पुल का इधर वाला हिस्सा भी टूटने वाला है, बरसात के टाइम पे टूटेगा तो ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद ये देखो, यहाँ भी बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ है। और यहाँ बुंगा गांव से हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है, काफ़ी प्यारा। ये देखो भाई, तो हम बुंगा गांव में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है राजकीय प्राथमिक विद्यालय और यहाँ से आगे जाना हम लोगों को। तो बुंगा और डुंगरी की दूरी ज़्यादा नहीं है। हम लोग आराम आराम से आए, वीडियो बनाते हुए, फोटो शूट करते हुए, फिर भी पौने घंटे में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर हम सीधे आते घर से तो आधे घंटे का रास्ता है डुंगरी और बुंगे का। बुंगा से डुंगरी, डुंगरी से बुंगा, मतलब आधे घंटे का रास्ता है। और हमें अपने गाँव से रुईसाण पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है ना। देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये बुंगा का पंचायती घर है, यहाँ पे मॉडल स्कूल के बच्चे खेल रहे। अभी इंटरवल हो रखे हैं। बुंगा वाले भी गेहूँ काट के लेके आ गए। हर आगे के ले लेना तुम। नमस्ते, ठीक है। यहाँ पे एक लहसुन की क्यारी है, ये देखो, इसमें लहसुन की मुंडी कुछ इस तरह से बांधी हुई है। कहते हैं कि इस तरह से लहसुन की मुंडी बांधने से जो नीचे की कलियां होती है ना लहसुन की, वो बड़ी बड़ी होती है। तो सुनीता दीदी के रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे, सुनीता दीदी उनके घर में जा रही है, तो मैं भी रास्ते में खड़ी हूँ। और यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, रीना दीदी के मायके जाने का। मतलब सुनीता दीदी उनसे मिलने के बाद वापस भी आ गए। मेहमान लोग रास्ते में खड़े हो रखे, विदाई होने के आई ने। देखो रीना दीदी लगभग 1 हफ्ते से यही है ना। बधाई हो गुएर भी है और भूली भी ले ये रान है ये। और सबसे पहले हम लोग आए यहाँ पे दान और न्योता लिखाने। अभी यहाँ पे गायदान की तैयारी हो चुकी है, अब गायदान की रस्म शुरू होगी। ब्राह्म को चेलो यो सोची बोलो लो
राम गोचेलो यो सोची बोलो लो नीताओ कबीलो को घियाओ नीताओ कबीलो को घिया कबीला घिउ को धूपे भारा नाओ कबीला घिउ को धूपे भारा नाओ बरा कन्या थानु बेटा चाओ बरा कन्या थानु बेटा चाओ करा बरमा के दाने पूजा नीता धूपे डारू लियो नीता वो गयारी को घिया नीता वो गयारी को घिया माता पिता पिता रे पूजा नाओ माता पिता पिता रे पूजा नाओ जी चाचा पिता रे पूजा नाओ जी चाचा पिता रे पूजा नाओ बरा कन्या पिता रे पूजा नाओ बरा कन्या पिता रे पूजा नाओ माता पिता के दाने का नाओ माता पिता के दाने का नाओ करा बरमा के दाने पूजाओ करा बरमा के दाने पूजाओ के दाना सुरा फले वायाओ के दान सुरा फले वायाओ। ये हैं डब्बू भाई यानी कि हमारे दूल्हे राजा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अभी हम लोग भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। हमारी जाने की तैयारी हो गई। रीना दीदी को काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है मेहमानों को विदा करने की, तो मायके में भी वही काम है, ससुराल में भी जिम्मेदार बेटी, क्योंकि सबसे बड़ी है ना, तो जिम्मेदारी तो बनती है। हाँ सही बात है। ठीक से आ जाए, चल प्लेट पे तो हो गया। तो चलिए जी, वहाँ से हम विदा होके आगे। और यहाँ पे हमारी मासी जी रहती है। अभी मासी जी के घर में आ गए हम। मेरी मासी जी यहाँ जो को साफ कर रही है। मस्त जो है मौसी बहुत चीती। और यहाँ पे आने के बाद हमारी मासी जी ने चाय भी बना दी। अभी हम देख रहे हैं एल्बम सूरज की शादी की। यहाँ पे है मेरी नानी जी। ये सोनी रे सोनी नहीं रेन करो ना, ये रे रजनी तो फोटो बढ़िया है यार। नहीं नीमा भी आई फिर एल्बम चाणी आयो द्वी ने आज आई बुंगो नीचे हो दुल्हन को हम लोग भी फोटो में ही देख रहे हैं। रियल में पता नहीं सुंदर नहीं है। बैठा बे तुम आ जाली ना तुम आवे हम विदा के। और बारिश भी शुरू हो गई। बारिश की बूंदाबांदी जोर जोर से बादल गरज रहे हैं। लगता है आज भीगते हुए जाना पड़ेगा। और अभी हम लोग झूला पुल तक आ चुके हैं। ये कुछ लिंगड़े मिले, लिंगड़े तोलते तोलते आ रहे हैं सुनीता दीदी और मैं। घर जाते जाते हम लोगों को एक सब्जी बनानी है लिंगड़े की। कुछ तो हम गदेरे पार से लेके आ गए और कुछ यहाँ ढूंढेंगे आस पास में। वैसे रास्ता ये है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, क्योंकि हमने ढूंढने हैं लिंगड़े। मिलेंगे नहीं मिलेंगे अलग बात है, वो बात की बात है। ढूंढना हमारा फर्ज है। ये देखो मिल रहे हैं कुछ कुछ। तोड़ रखे ना लोगों ने, आजकल सब लिंगड़े पे बिता रखे लोगों ने, सारे तोड़ रखे। चंद्रा भी हो रखा है। काफी जगह ढूंढने के बाद इतने लिंगड़े हमने तोड़ दिए। ये हो जाएंगे, मतलब एक दिन की सब्जी तो हो ही जाएगी। इससे ज्यादा तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इतना भी काफी है। तो ये हमारे लिए प्रकृति की तरफ से एक गिफ्ट है।
जो कि हमें बिना किसी मेहनत के मिल जाता है। इसको उगाने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये जंगलों में मिलता है। और सुनीता दीदी भी एक थैला भर के लेके आ गए, एक एक दिन की सब्जी हो ही जाएगी। ये देखो भाई। और अभी आते समय हम लोग पांडव चौक के रास्ते आए और जाते समय रोड के रास्ते गए थे नीचे। हल्की हल्की बारिश हो रही, लेकिन हम भीगे नहीं, ज्यादा नहीं, तेज नहीं हो रही थी ना, इसलिए। यहाँ पे नब्बू, नूतन, ताई जी और प्रिंस, ये चारों खेल रहे हैं। प्रिंस बैठा हुआ है, ये तीनों खेल रहे हैं। ए प्रिंस, का कौन है तो? ए प्रिंस आओ, बोलो ए प्रिंस आओ ना, जल्दी ना तेरे प्यूल दो। शाम के लगभग 4 बजे करीब फाइनली अपने घर में पहुंच चुके हैं।